श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब तक आपकी महादेव में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपकी कामना भी पूरी नहीं होगी। महादेव हमेशा अपने भक्तों की भक्ति की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं, और जब उन्हें ये लगता है कि मेरा भक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सच्चे मन से मुझसे कुछ मांग रहा है, तो मेरा बाबा, मेरा महादेव उसकी ज़रूर कामना पूरी करता है। जब भी आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, आपने उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, किसी कार्य को करवाने के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला करके देख लिया, आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, तो एक छोटा सा उपाय कल गुरुवार के दिन आज आप सभी लोगों को जरूर करना है। मात्र 7 चने की दाल को बेलपत्र की बीज वाली पत्ती पर रख करके आपको ये उपाय करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कार्य सिद्धि क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 चने की दाल को बेलपत्र पर रखने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब आप काफी सारे उपाय कर लिए, आपने किसी कार्य सिद्धि के लिए या मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने बहुत सारे उपाय किए, आपने बहुत सारे व्रत किए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आपके दिल में आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपकी कामना, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये 7 चने की दाल का उपाय गुरुवार के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेनी है 7 चने की दाल। इसका भी क्रम मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो मैंने छोटे गोले में बनाया है ना, इसे 1 चने की दाल कहते हैं। काफी सारे लोग इसे आधा मानते हैं। ये आधा नहीं है, ये पूरी 1 चने की दाल है। ऐसी आपको 7 चने की दाल लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। अब परेशान इस बात से मत होइएगा कि भैया हमें बेलपत्र नहीं मिलता, कहां से ले। तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है ना, उसे धो करके उठा करके काम में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अगर लाल चंदन आपके पास में नहीं है तो मंदिर में जो भी चंदन हो, आप उस चंदन को भी काम में ले सकते हो। मात्र 1 चुटकी लाल चंदन चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। बस 7 चने की दाल, 1 बेलपत्र, लाल चंदन और 1 लोटा शुद्ध जल। ध्यान रखना, जल आपको अपने घर का लेकर के जाना है। कहां पर पहुंचोगे? शिवालय में जाओगे, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना गुरुवार के दिन, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, क्योंकि जब आप पीछे खड़े होगे तो आपका मुख जलाधारी की तरफ होगा, और जनरली जलाधारी किधर होती है? उत्तर दिशा की तरफ में होती है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित कर देना। जब ये पूरा लोटा जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, आसन लगा करके बैठ जाना। जो बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की ये वाली जो बीच वाली पत्ती है, ध्यान रखना, ये वाली पत्ती जिस पर मैंने लाल कलर से बनाया है, इसके चिकने हिस्से की तरफ आपको अच्छे से क्या लगा देना है? लाल चंदन लगा देना है, अपनी मनोकामना को मन में कहते हुए, ठीक है। यहां पर आपको लाल चंदन लगाना है। इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो 7 चने की दाल है ना, उन 7 चने की दाल को इसी वाली बेलपत्र के ऊपर, जहां पर आपने लाल चंदन लगाया है, यहीं पर आपको रख देना है। इस तरीके से इस चने की दाल को रखना। रख करके जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठे हुए हो ना, मतलब आपको किस तरीके से रखना है, ध्यान से सुनिएगा। आपका ये दाहिना हाथ है, तो जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ में, और बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहेगी, जिस पर आपने लाल चंदन लगाया हुआ है, और उसी के ऊपर आपने 7 चने की दाल रखी हुई है, ठीक है। अब आपको यहां से उठना है। उठ करके सम्मुख में जो भी नंदी भगवान बैठे रहते हैं, तो नंदी बाबा के पास में जाना है। अब यहां पर भी आपको देखना है कि नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला उठा वाला पैर है, तो इस उठे वाले पैर के पास में आकर के आपको बैठना है, उस हाथ को इस तरीके से रख करके, ठीक है।
यहां पर बैठ करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, और जिस उपाय को कर रहे हो आप, जिस कामना की पूर्ति के लिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हो, महादेव से प्रार्थना करके यहां से उठना, और उठ करके वापस शिवलिंग के पास अब जाओगे तो जितनी भी चने की दाल है पहले उसे उठा करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, और उन्हीं चने की दाल के ऊपर एक बेलपत्र जो आपने लिया है उसे शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। गुरुदेव ने कहा था ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी वो कार्य पूरा जरूर होता है, आपकी कामना भी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है, ये आपके घर की जितनी भी धन की समस्याएं हैं, पैसों को लेकर के अगर कोई समस्या है तो उनको खत्म करता है। कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है या कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं अच्छे से चल रही है, अब खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं घर में कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है। चाहे वो खर्चे आपकी बीमारी में हो, कुछ भी सामान वामान लाने में हो जाए, कुछ चीजें खराबी हो गई, तो बार बार अनावश्यक खर्चे अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से 5 पीपल के पत्ते, किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो आप। 5 पीपल के पत्ते लेना और गिन करके लेना है आपको 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना एक भी ना हो, इस तरीके से 11 चावल के दाने लेना। उसके बाद में 1 लोटा जो आप लोगे तांबे का कलश, इसी के अंदर आपको 5 पीपल के पत्ते डाल देने हैं और 11 चावल के दाने भी इसी के अंदर डाल देना है, और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इस लोटे को पूरा का पूरा भर लेना है। ठीक है, इस कलश को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर पे कहीं पर भी शिवलिंग विराजमान है ना, तो आप वहां पर भी इसे कर सकते हैं। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ध्यान रखना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम, गोत्र और आपके जीवन में आ रही जितनी भी धन की समस्याएं हैं उसको खत्म करने की कामना करते हुए आपको इस शिवलिंग के ठीक ऊपर से इसे 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है। कितनी बार? 7 बार शिवलिंग के ऊपर से घुमा लेना। घुमाने के पश्चात इसके अंदर जो आपने 5 पीपल के पत्ते डाले हुए हैं, उन 5 पीपल के पत्तों को महादेव की शिवलिंग पर आपको क्या कर देना है? समर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते निकाल करके, ध्यान रखना, जल और चावल के दाने नहीं, केवल पीपल के पत्ते निकालना, महादेव की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके रख देना। और जो ये 1 लोटा जल बचा है जिसके अंदर चावल है, इसे लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाकर के और वहां पर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से। ठीक है, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, बड़े से बड़े कर्जे उतरते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है, इसके लिए ना ही कोई दिन फिक्स है, ना ही कोई समय फिक्स है, बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, यह होगा बीमारी के लिए। ठीक है, बीमारी के लिए। किस तरीके की बीमारी? अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीपी से संबंधित कोई बीमारी है, कैंसर से संबंधित कोई बीमारी है, किसी को शुगर है ना, या फिर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज वगैरह जिससे कि शुगर हो गई है ना, इस तरीके की अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, शरीर में किसी तरीके की गठान हो गई है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, नसों का दर्द रहता है, एक छोटा सा काम करिएगा। करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, हो सके तो इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना, और 1 लेना है आपको पीपल का पत्ता। ठीक है, इस पीपल के पत्ते को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। जो कलश लिया है आपने जल का, इसी के अंदर आपको पीपल का पत्ता भी डाल देना है। ठीक, अब इस वाले कलश को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके आपको करना क्या है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े रहना। सबसे पहले आपने जो कलश में पीपल का पत्ता डाला है उसे निकाल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। अब इस उपाय को कौन व्यक्ति कर सकते हैं? देखिए, बीमार व्यक्ति करना चाहे तो खुद कर सकता है, वरना उसके निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी और व्यक्ति करेगा तो उसे आपका नाम, गोत्र और बोल करके इस पीपल के पत्ते को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से।
अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल इसी वाले पीपल के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आएगा, जितना जल रोक सको उतना जल रोकना और बाबा से निवेदन कामना करके इस पीपल के पत्ते को उठा करके भी आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है। ठीक है, अब इस जल को और इस पीपल के पत्ते को लेकर के आपको जाना है अपने घर पर। जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को दिन में 3 बार आपको इसी पीपल के पत्ते से इस जल का आचमन करा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा डेली करने मात्र से आपके शरीर के सारे रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।